जो पढ़ाना होता है, जो सिखाना होता है, वो आपको बेसिक काम सिखाना होता है। तो बेसिक काम सिखाने के लिए उसमें टीचिंग उद्देश्य होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव हम कहते हैं, वो लिखे जाते हैं। और बिना टीचिंग बिना किसी भी ऑब्जेक्ट के कोई भी कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना? तो ब्लूम ने एक महोदय थे ब्लूम, इन्होंने एक वर्गीकरण किया, उन्होंने 3 भागों में कुछ डिवाइड किया, इसको हम शैक्षिक उद्देश्य में वर्गीकरण के रूप में जानते हैं। ये वर्गीकरण है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब ज्ञानात्मक मीन्स ज्ञान से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, जो किताबों में लिखा गया है उसको पढ़ना। ठीक है? जब हम कुछ पढ़ लेते हैं तो उसके अनुसार हमारा नेचर हो जाता है, यानी हमारा व्यवहार परिवर्तन होता है, हमारे भाव बन जाते हैं। वो कौन सा हो गया? भावात्मक। जब हम भाव में परिवर्तन आ जाता है, जब हमारे नेचर में चेंज आ जाता है, मीन्स जो हमारे अंदर उसके लागू हो जाता है, तो हम उस क्रिया को करने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? क्रियात्मक। अभी जैसे आप ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद आप इंटर्नशिप करोगे, एक टीचिंग एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, और वो टीचिंग एटीट्यूड कहाँ काम आएगा? जब आप किसी प्रोफेशन में लगोगे और आप टीचिंग जॉब करोगे। तो ये तीनों चीजें कहाँ होगी? ज्ञानात्मक, आपका आज का पढ़ना, आप पास पढ़ रहे हो तो ज्ञानात्मक। आपने जो स्किल चेंजेस आएगा, जो व्यवहार परिवर्तन आएगा, तो क्या होगा? भावात्मक और क्रियात्मक। सही बोल रहे हैं? जब आप किसी जॉब में लग जाओगे, किसी प्रोफेशन में जाओगे, तो वहाँ पे जाकर आप टीचिंग करोगे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, वैसे आप पढ़ाओगे तो उसको क्या कहेंगे? क्रियात्मक। अब इन्होंने जो बनाया वो कब गए थे? जो बनाया, जो उद्देश्य बनाया, वो आज भी टाइम में कितने सूट कर रहे हैं और कितने इतने चेंजेस की जरूरत है। एक एंडरसन और गलत काम करके एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने जो इस तरह का वर्गीकरण किया ज्ञानात्मक का, उसको उन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। किसमें होगा इसको? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। 6 भागों में डिवाइड किया: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। मींस किसी ज्ञान को लेना, उसको समझना, उसको अप्लाई करना, उसको एनालाइज करना, फिर उसको विश्लेषण करके पढ़ना, उसका सार निकालना और उसका फिर फीडबैक तैयार करना। तो ये क्या होता है? इन्होंने टाइप्स बताए कि ज्ञान जब हम लेते हैं, किसी ज्ञान को, कोई चीज जब हम सीखते हैं, तो उसके इतने गुण होते हैं, इतनी स्टेजेस होते हैं। ये किसने बताया? किसने बताया? वो